हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजन एस का पीटी 365 डिस्कस करेंगे, आर्ट एंड कल्चर का। इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाले हैं इसी से रिलेटेड, इस मैगजीन से रिलेटेड। आपने अगर प्लेलिस्ट चेक नहीं की होंगी सो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। अगर आपको कुछ सजेशन या फीडबैक मुझे देने होंगे सो यू कैन कमेंट इन बिलो ऑफ दिस वीडियो। आप इस वीडियोस के नीचे कमेंट कर सकते हो। आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट वगैरह करना हो सो मुझे इम्प्रूवमेंट आप यहाँ पे आप मुझे सुझाव दे सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। और अगर आपको स्पीड ज़्यादा या कम ज़्यादा लग रही होंगी तो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन है, यूट्यूब में दिया है। सो हम आज हमारे सेकंड टॉपिक पे आते हैं, पेंटिंग एंड अदर आर्ट्स ऑफ द फॉर्म। ये उसमें इसके अंडर ये पट्टचित्रा के बारे में यहाँ पे दिया है। ये अभी न्यूज़ में था। मेनी पीस ऑफ द पट्टचित्रा आर्ट डैमेज हुआ था। यहाँ पे जो साइक्लोन फानी आया था कोस्टल विलेजेस ऑफ द उड़ीसा में ये साइक्लोन फानी आया था, उसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय हुआ था। ये मतलब आर्ट जो है उसे बहुत हानि हुई थी। पट्टचित्रा के बारे में देखते हैं हम। पट्टचित्रा ये क्या है? इट इज़ अ ट्रेडिशनल क्लोथ बेस्ड स्क्रॉल पेंटिंग है उड़ीसा से। ये डिराइव होता है इट्स यूनिक प्लेसेस बिकॉज ऑफ इट्स पिक्टोरियल कंसेप्शन है, टेक्निक ऑफ पेंटिंग है, लाइन फॉर्मेशन होता है, कलर स्कीम्स होती है यहाँ पे, अलग अलग कलर से यहाँ पे बनते हैं ये। दीज पेंटिंग्स वेर ट्रेडिशनली ड्रॉन बाय द मोहपतरस। ये जो ट्रेडिशनली कास्ट है वहाँ पे, ओरिजिनल आर्टिस्ट कास्ट है यहाँ पे उड़ीसा में। ये यूजुअली यहाँ पे इस पेंटिंग को मतलब ये ड्रॉ करते हैं, मतलब ये चित्रकला इसको करते हैं। इट बिकेम एज एन इम्पोर्टेंट आर्ट फॉर्म विद द ऑर्नामेंटेशन ऑफ द लॉर्ड जगन्नाथ इन द इनर मोस्ट सैंक्टम। जो इनर मोस्ट सैंक्टम है लॉर्ड जगन्नाथ मतलब उड़ीसा में। सो इसको ये आर्ट है उसका मतलब यहाँ पे यूज़ किया जाता है ऑर्नामेंटेशन के लिए, मतलब सजावट के लिए। फीचर्स क्या है इस आर्ट के? द आर्टिस्ट डज नॉट यूज पेंसिल और चारकोल फॉर द प्रिलिमिनरी ड्राइंग। मतलब जो शुरुआती मतलब जो ड्राइंग होता है वहाँ पे पेंसिल और चारकोल का यूज़ नहीं किया जाता है। इन पट्टचित्रा इट इज़ द ट्रेडिशन टू कंप्लीट द बॉर्डर्स ऑफ द पेंटिंग फर्स्ट। मतलब जो बॉर्डर होती है उसको फर्स्ट कंप्लीट किया जाता है, ऐसा यहाँ पे ये ट्रेडिशन है पट्टचित्रा आर्ट में। व्हेन द पेंटिंग इज कंप्लीटेड इट इज हेल्ड ओवर द चारकोल फायर, lacquer is applied to the surface. This makes the painting water resistant and durable। मतलब वाटर रेजिस्टेंस एंड ड्यूरेबल होती है ये जो चारकोल फायर एंड लैक्वर यूज करते हैं। उसके बाद में बिसाइड्स गिविंग इट्स शाइनिंग फिनिश, मतलब ये शाइनिंग फिनिश दिया जाता है इसको। इट इज डिसिप्लिन आर्ट फ्रॉम द वेयर पेंटर्स मेंटेन द रिजिडिटी इन देयर यूज ऑफ द कलर्स एंड पैटर्न्स, रेस्ट्रिक्टिंग द कलर टू द सिंगल टोन। मतलब ये सिंगल टोन मतलब दिया जाता है, जो डिफरेंट कलर्स यहाँ पे जो पैटर्न्स वगैरह यूज होते हैं उसे रेस्ट्रिक्ट किया जाता है एक सिंगल कलर, एक सिंगल टोन देने के लिए। थीम्स क्या है? डिपिक्शन ऑफ द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड जगन्नाथ एंड बदर बलराम, सिस्टर सुभद्रा, कृष्णा लीला, इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड विष्णु, माइथोलॉजिकल एंड फोक स्टोरीज फ्रॉम द पंचतंत्रास एंड पुराणास, रामायण, महाभारत, द गीत गोविंदा। ऐसे ये थीम्स हैं, मतलब यहाँ पे इन थीम्स से रिलेटेड वो मतलब जो आर्ट होते हैं पट्टचित्र आर्ट, इसको मतलब डिपिक्ट किया जाता है। हाँ, जगन मतलब उस आर्ट में इसका इंक्लूजन किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है। क्राफ्ट मटेरियल कौन से, मटेरियल कलर्स कौन से यूज होते हैं इसके बारे में दिया है। मटेरियल यूज इन द पेंट्स आर फॉर्म ऑफ वेजिटेबल, अर्थ एंड मिनरल सोर्सेज। मतलब जो मटेरियल यूज होते हैं पेंटिंग में सो वेजिटेबल से निकाले जाते हैं, कुछ अर्थ से निकाले जाते हैं, या मिनरल सोर्सेज से मतलब इसे जो कलर्स होते हैं वो तैयार किए जाते हैं, उसमें ये मटेरियल का यूज़ किया जाता है। गम ऑफ द कैथा ट्री इज़ द चीफ इंग्रेडिएंट। जो गम होता है कैथा ट्री का, ये चीफ इंग्रेडिएंट होता है, जो मेन मटेरियल होता है इसमें यूज़ किया जाता है एज अ बेस्ड विद द सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक मिनट। या यूज एज अ बेस फॉर द मेकिंग द डिफरेंट पिगमेंट देने के लिए ये यूज़ किया जाता है। वाइट प्रिपेयर किया जाता है कौन शेल से, रेड किया जाता है हिंगूला मिनरल से होता है, येलो किया जाता है हरिताला स्टोन से, एंड ब्लू किया जाता है फ्रॉम राम राजा वेराइटी ऑफ इंडिगो। ये राम राजा वेराइटी है इंडिगो की, जो नीले कलर का कलर होता है। ब्लैक ऑफ्टन किया जाता है लैम्प ब्लैक एंड कोकोनट शेल से। विद द पैसेज टाइम पट्टचित्रा आर्ट हैज गॉन थ्रू द कमेंडेबल ट्रांजिशन एंड हैव बीन पेंटेड ऑन द तुषार सिल्क एंड पाम। उसके बाद में यहाँ पे
lives and being created as wall hanging and a showpiece. Related information यहाँ पे दिए है। राजपुर पूरे उड़ीसा में है, have been identified as a heritage village। ये heritage village इसको दर्जा दिया गया है due to the traditional work ranging from पट्टर चित्रा to paper marks and wooden carving to dolls that are made here। अदर इंपॉर्टेंट स्क्रॉल पेंटिंग के बारे में यहाँ पे दिया है, अलग अलग स्टेट के बारे में। कलमकारी आंध्र प्रदेश में की जाती है, कालीघाट पेंट्स ये बंगाल से रिलेटेड है, पहाड़ पेंटिंग है राजस्थान से, चरियाल पेंटिंग है तेलंगाना से एंड पिछवाई राजस्थान से। उसके बाद में बागरू ब्लॉक पेंटिंग के बारे में यहाँ पे दिया है, अभी ये न्यूज़ में था क्योंकि यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर ने इनाग्रेट किया है टिटन वाला म्यूजियम को इन बागरू। ये शोकेस करता है चिप्पा कम्युनिटी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को। अब ये बागरू ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है, अगर मैंने ऊपर में पेंटिंग बोलाऊंगा तो मुझे माफ़ करना, प्रिंटिंग है एक्चुअली ये। बागरू ब्लॉक प्रिंटिंग It is the traditional technique of the printing with the natural color done by the चिप्पा community in बागरू विलेज राजस्थान। इसमें नेचुरल कलर का यूज़ किया जाता है इस सब बागरू ब्लॉक प्रिंटिंग में। और ये बागरू विलेज में है राजस्थान में, चिप्पा कम्युनिटी के द्वारा ये तैयार किया जाता है। ट्रेडिशनली मोटिव्स प्रिंटेड एट बागरू आर लार्ज विद द बोल्ड लाइंस। द मोटिव इंक्लूड वाइल्ड फ्लावर्स, बर्ड्स, लीव्स एंड प्रिंटेड जियोमेट्रिकल पैटर्न। मतलब जियोमेट्रिकल पैटर्न की तरह से होते हैं यहाँ पे। वाइल्ड फ्लावर्स मतलब जो फूल होते हैं, जंगली फूल होते हैं, बर्ड्स होते हैं, कलियाँ वगैरह जो लीव्स होते हैं, और प्रिंटेड जियोमेट्रिकल पैटर्न का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। द मेन कलर यूज इन द बागरू आर रेड एंड ब्लैक जो मेन कलर्स होते हैं इसमें बागरू ब्लॉक प्रिंटिंग में। सम अदर इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में यहाँ पे दिया है, इंडिया में कहाँ कहाँ होती है। गुजरात में अजरक प्रिंट होता है, राजस्थान में सागानेरी, अजरक दाबू एंड मध्य प्रदेश में बाग प्रिंटिंग, भैरवगढ़ प्रिंट पातिक, आंध्र प्रदेश में कलमकारी, कलकत्ता सेरामपुर वेस्ट बंगाल, वाराणसी फारुखाबाद उत्तर प्रदेश आल्सो इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ द ब्लॉक प्रिंटिंग इन इंडिया। सो ये अलग अलग रीजन दिए, ध्यान में रखना। एक पर्टिकुलर सिंगल रीजन में नहीं मिलता है, अगर प्रीलिम्स में अगर आपको बोला जाए कि ये इसी रीजन में मिलता है, सो आप अलग अलग रीजन से ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद में अदर आर्ट फॉर्म के यहाँ पे बारे में यहाँ पे दिया है। पिथोरा प्रिंटिंग के बारे में यहाँ पे दिया है। रिसेंटली पिथोरा प्रिंटिंग आर्टिस्ट कंडक्टेड हीज फर्स्ट एवर वर्कशॉप ऑन द आर्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम ओवर 45 स्कूल्स इन दिल्ली। ये आर्ट परफॉर्म यहाँ पे किया था। एंड पिथोरा इज अ रिचुअलिस्टिक पेंटिंग डन ऑन वॉल्स, मतलब ये दीवार पे किया जाता है बाय द ट्राइब्स ऑफ रातावास, भील्स, नायकास ऑफ द गुजरात एंड मध्य प्रदेश। ये अलग अलग ट्राइब्स यहाँ पे ये के द्वारा ये किया जाता है। रिचुअलिस्टिक पेंटिंग ये वॉल पे मतलब दीवार पे की जाती है। दे आर कैरेक्टराइज बाय द 7 हॉर्स रिप्रेजेंटिंग द 7 हिल्स दैट आर सराउंडेड द एरिया बॉर्डरिंग गुजरात एंड मध्य प्रदेश। दे आल्सो हैव द इमेजरी फ्रॉम देयर एवरीडे लाइफ सच एज अ वेडिंग फेस्टिवल सेलिब्रेशन। मतलब इन जो एवरीडे लाइफ होता है, वेडिंग्स, फेस्टिवल, सेलिब्रेशन, इनका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है इस पेंटिंग में, इसको दर्शाया जाता है। सुलेवेसी आर्ट के बारे में पढ़ते हैं। रिसेंटली अ केव पेंटिंग ऑफ द सुलेवेसी आइलैंड इन इंडोनेशिया। ये सुलेवेसी आइलैंड आर्ट इंडोनेशिया से रिलेटेड है, ध्यान में रखना। वॉज डिस्कवर्ड विच मे कास्ट न्यू लाइट ऑन द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न रिलीजियस कल्चर। It is the cave painting found in the Indonesian island of the Sulawesi depicting human-like figures hunting animals. Human-like figures and hunting animals को यहाँ पे डिपिक्ट किया जाता है, दर्शाया जाता है। The painting found in the limestone caves in 2017, 2017 में यहाँ पे इसे पाया गया था लाइमस्टोन केव में, और वॉज डेटेड टू नियरली 44 ईयर्स एगो, मतलब 44,000 साल पहले, मतलब इस ये बनाया था, मतलब मिला था, इसे पाया गया था यूजिंग द यूरेनियम सीरियल एनालिसिस के द्वारा यहाँ पे ये पता चला था। उसके बाद में हमारे थर्ड टॉपिक पे आते हैं डांसेस एंड म्यूजिक के बारे में। सो डांसेस एंड म्यूजिक में यहाँ पे आसमीज भावनास के बारे में यहाँ पे अभी न्यूज़ में था, क्योंकि ग्रुप ऑफ भावना आर्टिस्ट परफॉर्म किया था अबू धाबी इन इंग्लिश लैंग्वेज में। मतलब अपनी आसामीज लैंग्वेज को छोड़कर इन्होंने ये जो आसामीज मतलब ब्रिज वाली लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो उसको मतलब ये जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है यहाँ पे दिया है, ट्रेडिशनल लैंग्वेज वो छोड़ के यहाँ पे इंग्लिश में ये इसको परफॉर्म किया गया अबू धाबी में। क्यों परफॉर्म किया गया? क्योंकि बाकी जो कंट्री है, वर्ल्ड है, उसको भी पता चलना चाहिए कि मतलब उसका स्प्रेड होना चाहिए, इसलिए इन्होंने ये परफॉर्म किया। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत अच्छी बात थी। भावना के बारे में पढ़ते हम, सॉरी भावना के बारे में पढ़ते हैं। ये माइथोलॉजी बेस्ड
थिएट्रिकल परफॉर्मेंस है, क्रिएटेड बाय द शंकर देवा ने इसे क्रिएट किया गया था, ये ध्यान में रखना शंकर देवा। द प्ले ऑफ द भावना आर पॉपुलरली नोन एज द अंकिया नाट्स बोलते हैं। देयर स्टेजिंग इज नोन एज अ भावना, जो स्टेजिंग होती है उसे भावना बोलते हैं। भावना यूजुअली इन्वॉल्व्स 40 to 50 पीपल, मतलब इसमें 40 से 50 लोग होते हैं। एंड हैज़ अ डायलॉग, सॉन्ग्स एंड डांसेस, मतलब डायलॉग्स डिलीवरी होती है, सॉन्ग्स होते हैं, डांसेस होते हैं। बाय परफॉर्मेंस इन कॉस्ट्यूम एंड ऑर्नामेंट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम एंड ऑर्नामेंट्स, मतलब सजावट के लिए पहने जाते हैं। इन भावना द ऑर्केस्ट्रल अटायर इज स्टार्क वाइट एंड एक्टर वियरिंग ग्लिटरिंग कॉस्ट्यूम रिप्रेजेंटिंग वेरियस किंग्स, क्वीन एंड डिमोन एंड एनिमल्स का यहाँ पे के थ्रू यहाँ पे दर्शाया जाता है। किंग, क्वींस एंड डिमोन्स एंड एनिमल्स का यहाँ पे यूज किया जाता है। द परफॉर्म पास थ्रू एन आर्कवे ऑफ द लाइट्स विच इज कॉल्ड अग्निग्रह। दे स्पीक डायलॉग्स इन द ब्रजवाली ऑपन इन lyrical form. The main drama is generally preceded by the performance of the Gayan Bayan. It's musical performed with the traditional instrument khol, ताल, दोबा, नगरा। All the instruments were also created by the शंकर देवा। So ये ध्यान में रखना, ये जो इंस्ट्रूमेंट है शंकर देवा द्वारा यहाँ पे क्रिएट किए गए थे। with the different hard and fast sequence and formulas which are also named differently. ब्रजवाली के लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे दिया है, ये स्पेशल लैंग्वेज यूज करते हैं। भावना विच वॉज क्रिएटेड बाय द शंकर देवा ने ही इसे क्रिएट किया था ब्रजवाली लैंग्वेज को। इट वॉज क्रिएटेड बिकॉज द संस्कृत विच वॉज ओरिजिनली लैंग्वेज यूज इन द हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट वॉज डिफिकल्ट फॉर द कॉमन पीपल, मतलब ये जो संस्कृत लैंग्वेज थी ये कॉमन पीपल को मतलब डिफिकल्ट जा रही थी समझने में। सो इसलिए ये ब्रजवाली लैंग्वेज का यहाँ पे इन्होंने क्रिएट किया था, ब्रजवाली लैंग्वेज को यहाँ पे क्रिएट किया था। आल्सो द शंकर देवा वांटेड लैंग्वेज स्पोकन इन द ड्रामा टू समवॉट डिफरेंट, मतलब ड्रामा में यूज करने किए जाने वाली लैंग्वेज को, मतलब ये थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज को यहाँ पे चाहते थे, मतलब इंट्रोड्यूस करना। टू कनेक्ट विथ हिज आसामीज मैसेज, मतलब जो आसामीज लोग थे मासेस में उनको कनेक्ट करना चाहते थे। वो डिड नॉट एक्सपेक्ट डिवाइन कैरेक्टर्स ऑफ हिज प्ले टू स्पीक इन द कॉमन मैन्स लैंग्वेज। शंकर देवा के बारे में हम पढ़ते हैं। श्रीमंत शंकर देवा ये 1449 से लेकर 1568 में यहाँ पे हुए थे। वॉज अ ग्रेट आसामीज सेंट थे, स्कॉलर, पोएट थे एंड प्ले राइट, सोशल रिफॉर्मर एंड फाउंडर ऑफ द वैष्णविज्म इन आसाम, मतलब जो आसाम में वैष्णविज्म था उसके फाउंडर भी यही थे। ही इंस्पायर्ड द भक्ति मूवमेंट इन द आसाम, मतलब इन्होंने एक भक्ति मूवमेंट चलाया था, आसाम भक्ति मूवमेंट चला था, उससे ये इंस्पायर थे। एंड यूनाइटेड पीपल थ्रू हिज न्यू वैष्णवाइट मूवमेंट, मतलब जो न्यू वैष्णवाइट मूवमेंट का यहाँ पे इन्होंने ये किया था, एका शरण नाम धर्म। सो ये इसको चला रहे थे, यूनाइट कर रहे थे लोगों को, मतलब जोड़ रहे थे उससे। शंकर देवा एनरिच आसामीज लैंग्वेज एंड लिटरेट थ्रू हिज पोएट्री, ड्रामाज, अंकिया नाट एंड सॉन्ग्स, बोरगीत एंड भातिमा। सो ये ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ही वॉज आल्सो द फादर ऑफ द आसामीज क्लासिकल डांस, मतलब फादर ऑफ द आसामीज क्लासिकल डांस भी बोलते हैं, इसे सत्रिया डांस भी बोलते हैं। सो ये शंकर देवा के बारे में ध्यान में रखना, ये बहुत न्यूज़ में रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। अदर परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में यहाँ पे भी ये न्यूज़ में थे। गटका ये मार्शल आर्ट है पंजाब का। गटका एक्चुअली रेपर्स किया जाता है। वुडन स्टिक कॉल्ड खुटका यूज इन द ट्रेनिंग, मतलब ये ट्रेनिंग में यहाँ पे यूज किया जाता है। इट इज बिलीव टू हैव द ओरिजिनेटेड व्हेन द सिख गुरु हरगोबिंद अडोप्टेड अ किरपान, मतलब उन्होंने जब किरपान अडोप्ट किया गया था उस टाइम पे सेल्फ डिफेंस ड्यूरिंग द मुगल एरा, मतलब मुगल एरा से मतलब सेल्फ डिफेंस करने के लिए। सो उसी टाइम से ये रिलेटेड किया है गटका। सो इसके बाद में कलारी पयाट्टू ध्यान में रखना, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट फॉर्म है। ये केरला से है, ओरिजिनेटेड केरला से है ये, एंड डेट्स बैक टू द 3rd century BC, 3rd century BC से मतलब ये रिलेटेड का है। कटारी पयाट्टू ध्यान में रखना, कटारी पयाट्टू टेक्निक इंक्लूड किया जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेप एंड पोस्चर्स। यक्षगान के बारे में देखते हैं। ये ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है कर्नाटका से, बेस्ड ऑन द मिथोलॉजिकल स्टोरीज एंड द पुरानास। द मोस्ट पॉपुलर एपिसोड आर द महाभारत एंड रामायण एंड महाभारत का यहाँ पे एपिसोड्स को यहाँ पे मतलब दिखाया जाता है यक्षगाना में। ये ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है कर्नाटका का। इट कंबाइंस द डांस, म्यूजिक, डायलॉग, कस्ट्यूम, मेकअप्स एंड स्टेज टेक्निक्स विद द यूनिक स्टाइल एंड फॉर्म्स। यक्षा मीन्स डेमी गॉड बोलते हैं, एंड गना मीन सॉन्ग होते हैं। गना मीन गाने, मतलब
आपको पता ही है। इट इज़ बिलीव टू बी द ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट इन बिटवीन द 11th एंड 15th सेंचुरी में ये इसका उदय ओरिजिनेटर हुआ था ये भक्ति मूवमेंट टाइम पे। एंड द खून रामलीला के बारे में नेक्स्ट टॉप है यहाँ पे। रिसेंटली इसे द कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था कंट्रीज फर्स्ट ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस प्रोग्राम ऑफ द खून रामलीला इन कोलैबोरेशन विद द थाईलैंड गवर्नमेंट के साथ में यहाँ पे ये परफॉर्म किया था। फर्स्ट ट्रेनिंग परफॉर्मेंस प्रोग्राम यहाँ पे खून रामलीला यहाँ पे परफॉर्म किया गया था थाईलैंड गवर्नमेंट से के साथ में। खून मास्क dance drama in Thailand is performing art which involve graceful dance movements, instrumental and a vocal rendition and glittering costume that depicts the glory of the Rama. It has no dialogue, मतलब यहाँ पे dialogues वगैरह नहीं होते हैं, dialogue डिलीवरी वगैरह नहीं होता है। and background voices narrate the whole story of the Ramayana, मतलब यहाँ पे रामायण की जो स्टोरी है वहाँ पे उसको मतलब प्रेजेंट किया जाता है। खून रामलीला ऑफ थाईलैंड इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में इसे मतलब इंक्लूड किया है, इस लिस्ट में ये पाया जाता है। मल्लखंबा ये ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट है विच जिमनास्ट परफॉर्म फिस्ट एंड पोस्ट इन द कॉन्क्रीट विद द वर्टिकल वुडन पोल और रोप होता है उस पर, मतलब ये आर्ट परफॉर्म करते हैं। मतलब द वर्ड आल्सो रेफर्स टू द पोल यूज इन द स्पोर्ट। उसके बाद में द ओरिजिन ऑफ द मल्लखंबा कैन बी ट्रेस इन द 12th सेंचुरी में यहाँ पे ये इसका ये हुआ था, ओरिजिन हुआ था। वेयर इट इज मेंशन इन द मानस उल्लास अ क्लासिक बाय द चालुक्य इन 1135 AD में हुआ था। इट वॉज रिवाइव्ड आफ्टर द 7th सेंचुरी ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी फॉर अबाउट बाय द बल्लम दादा Deodar, sorry for the pronunciation, the renowned richer of the Peshwa Bajirao II. It stated sport, मतलब ये स्टेट स्पोर्ट है मध्य प्रदेश का। मल्लखंबा के बारे में ध्यान में रखना, मल्लखंब बोलते हैं, ये महाराष्ट्र से बिलोंग भी करता है। सो महाराष्ट्र में भी इसको परफॉर्म किया जाता है अलग अलग जगह पे। सो ये आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया पार्ट 3 पार्ट 2। सो हमारे नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 4 मतलब जो हमारा जो फोर्थ टॉपिक है लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं इस मैगजीन्स के आर्ट एंड कल्चर के छोटे छोटे मैं पार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको रिवीजन करने के लिए तकलीफ ना हो। छोटे छोटे पार्ट रहेंगे तो आप इजीली मतलब इसको मतलब 1 से 2 बार मतलब पढ़ सकते हो या फिर सुन सकते हो, देख सकते हो। और ये आपके अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये मैगजीन बहुत छोटी मैगजीन है। सो ये विजन एस 365 का PT 365 का सभी मैगजीन मेरे चैनल पर मैं अवेलेबल कर दूंगा प्रीलिम्स के आने से पहले, प्रीलिम्स का जो डेट अनाउंस होगा उससे आने से पहले। सो मेरे चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए और स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।